आखिर कब तक भगवान राम का बनेगा मजाक? डीएमके के नेता का भगवान राम पर विवादित बयान। तमिलनाडु के मंत्री बोले राम के वजूद का सबूत नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके पार्टी जो लगातार भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल करती रहती है। भगवान राम जो विष्णु जी के अवतार हैं, जो हिंदुओं के भगवान हैं, उनके अस्तित्व को लेकर डीएमके पार्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार विवादित बयान देती रहती है। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को पूरी छूट दे रखी है कि जाओ भगवान राम और हिंदुओं पर भड़काऊ बयान देते रहो। दरअसल तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने शुक्रवार 2 अगस्त को भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। यह विवादित बयान मंत्री ने राजेंद्र चोल की जन्म शताब्दी के अवसर पर अरियालूर जिले के बृहत्तेश्वर मंदिर में एक समारोह के दौरान कहा था। तो वहीं इसके आगे उन्होंने कहा कि चोल वंश के सम्राट राजेंद्र चोल का जन्मदिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे पास शिलालेख जैसे सबूत है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं हो सकता था। अगर उनका जन्म हुआ है तो वो भगवान नहीं हो सकते हैं। मतलब भगवान राम को लेकर डीएमके पार्टी तमिलनाडु में राजनीति कर रही है, उल्टे सीधे बयान दे रही है, लेकिन उन्हें कोई बोलने वाला या फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सब तमाशाबीन की तरह उनकी इस बकवास को सुन रहे हैं। तो वहीं शिवशंकर ने आगे कहा कि दावा किया गया था कि भगवान राम 3000 साल पहले रहते थे। इन दावों का लक्ष्य समाज को गुमराह करना है। क्या ये सच है? इनका उद्देश्य तमिलों के इतिहास को दबाना है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि इन लोगों के गलत इरादों को पहले ही समझ गए थे। करुणानिधि ने तमिलों की कल्चर को बचाने और उनको बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने तमिलों की पहचान को स्पष्ट रूप से समाज के सामने रखा। करुणानिधि रामायण और महाभारत के खिलाफ थे। रामायण और महाभारत को कई शताब्दियों से थोपा जा रहा है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या इनका कहना सही है? क्या रामायण और महाभारत को कई शताब्दियों से हम पर थोपा जा रहा है? जिन महान ऋषियों ने रामायण और महाभारत लिखी है, क्या वो हम पर ये सब थोपना चाहते थे? तो वहीं शिवशंकर के बयान को लेकर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शिवशंकर के वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया और साथ में लिखा कि डीएमके में राम के प्रति अचानक बना जुनून देखने लायक है। डीएमके के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। डीएमके ने ही चोल राजवंश की सेंगोल स्थापित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। डीएमके को लगता है कि उनका इतिहास 1967 से शुरू हुआ था। इसको अचानक देश की समृद्धि, संस्कृति और इतिहास के प्रति प्रेम का एहसास हुआ है। शिवशंकर को भगवान राम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए। भगवान श्री राम के प्रति द्रमुक का अचानक जुनून वास्तव में देखने लायक है। किसने सोचा होगा? पिछले हफ्ते ही द्रमुक के कानून मंत्री तिरु रघुपति ने घोषणा की थी कि भगवान श्री राम सामाजिक न्याय के परम समर्थक, धर्म निरपेक्षता के प्रेरणा और सभी के लिए समानता की घोषणा करने वाले थे। आज तेजी से आगे बढ़े और हमारे पास घोटाले के दागदार द्रमुक परिवहन मंत्री तिरु शिवशंकर हैं, जो साहसपूर्वक दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम कभी अस्तित्व में नहीं थे और दावा करते हैं कि यह सब चोलन इतिहास को मिटाने की एक चाल है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि डीएमके के नेताओं की यादें कितनी जल्दी धुंधली हो जाती है? क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद परिसर में चोल राजवंश सेंगोल को स्थापित करने के लिए थिरु का विरोध किया था? यह लगभग हास्यास्पद है कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में ऐसा लगता है कि तमिलनाडु का इतिहास 1967 में शुरू हुआ था। उसे अचानक देश की समृद्धि, संस्कृति और इतिहास के प्रति प्रेम का एहसास हुआ है। शायद अब द्रमुक मंत्रियों थिरु रघुपति और थिरु शिवशंकर के लिए बैठने, बहस करने और भगवान राम पर आम सहमति तक पहुंचने का समय आ गया है। हमें विश्वास है कि थिरु शिवशंकर अपने सहयोगी से भगवान श्री राम के बारे में 1 या 2 बातें सीख सकते हैं।
जय श्री राम। और ऐसा पहली बार नहीं है जब डीएमके पार्टी के किसी नेता ने ऐसा बोला हो। इससे पहले भी डीएमके पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने हिंदुओं को लेकर अपशब्द कहा है। तो आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान के बारे में। उनका यह बयान हिंदुओं के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में करीब 80% लोग जिस सनातन संस्कृति को मानते हैं, जिस संस्कृति को वो पूजते हैं, जिस संस्कृति से उनका सरोकार है, उस सनातन संस्कृति के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जहर उगला है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसे खत्म कर देना चाहिए। तो वहीं उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद हिंदू सेना ने दिल्ली में उदयनिधि के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। उदयनिधि का ये बयान तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक छा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उदयनिधि स्टालिन को फटकार लगाई थी और बीजेपी ने उदयनिधि के बहाने पूरे विपक्ष को घेरने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि डीएमके पार्टी इंडिया गठबंधन का सदस्य है। तो ये है पढ़े लिखे नेता जिन्होंने हिंदुओं के लिए ऐसे अपमानजनक बयान दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार और अपने खिलाफ हुए एफआईआर के बाद भी उदयनिधि स्टालिन नहीं सुधरे। इस बयान के कुछ समय बाद ही उन्होंने हिंदुओं को लेकर एक और बयान दिया था, जिसमें कहा था कि नई संसद में हिंदी अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती है और एक विधवा है। इसे हम सनातन धर्म कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सनातन जैसी डेंगू, मलेरिया वाली टिप्पणी जाति आधारित समाज के खिलाफ थी, न कि हिंदू धर्म के खिलाफ। इसके बाद आपको डीएमके पार्टी के एक और नेता के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं भारत को देश नहीं मानता। देश का मतलब एक भाषा, एक संस्कृति है। यह बयान तमिलनाडु के नीलगिरी से सांसद ए राजा ने कोयम्बटूर में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने भारत को एक देश मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत कभी एक देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। भारत एक उपमहाद्वीप है। कारण क्या है? यहाँ कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। तमिलनाडु में एक भाषा, एक संस्कृति है, यह एक देश है। मलयालम एक भाषा है, एक राष्ट्र है और एक देश है। उड़ीसा एक देश है, वहाँ एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं। इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। इसके आगे ए राजा ने अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा कि मणिपुर के लोग डॉग मीट खाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉग मीट खाना उनका कल्चर है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में है। कश्मीर में अलग कल्चर है, इसे आपको मानना होगा। अगर कोई समुदाय बीफ खाता है तो आपको क्या समस्या है? उसने आपको खाने को कहा क्या? अनेकता में एकता है, हम सब अलग हैं, इसे मान लीजिए। तो वही इस बयान से पहले भी इन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कोढ़ से की थी। मतलब घुमा फिरा कर इन्हें हिंदू धर्म को ही निशाने पर लेना है। तो वहीं इसके बाद डीएमके सांसद टीएनवी सेंथिल कुमार एस ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। ये जो बयान था ये पिछले साल दिया गया था। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते कहा था कि बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से ऐसे हिंदू राज्य में है जिसे हम गोमूत्र राज्य कहते हैं। वे वही चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं जीत सकते हैं। आप देख लीजिए कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव परिणाम क्या आया। हम वहां बहुत मजबूत हैं। आप वहां पर पैर जमाने का सपना कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद से सियासी गलियारों से लेकर जनता के बीच खूब हंगामा हुआ था। अभी इतना ही नहीं, मैं आपके डीएमके पार्टी के और भी नेताओं के बयान सुनाती हूँ, जहां पर उन्होंने हिंदू समाज, सनातन धर्म, भगवान राम को लेकर टिप्पणी की है। तो इसी में डीएमके पार्टी के एक और नेता का नाम सामने आता है, जिन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं बिहार, यूपी के हिंदी बोलने वाले लोग। जी हाँ, डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कथित तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तमिलनाडु आने वाले हिंदी भाषी निर्माण कार्य, शौचालयों की सफाई आदि जैसे छोटे मोटे काम करते हैं, जिसके बाद से यूपी बिहार में खूब हंगामा हुआ था। जगह जगह डीएमके नेता दयानिधि मारन के पुतले जलाए गए थे।
तो वहीं अब आखिरी में आपको एक बयान और बताती हूँ, फिर इसके बाद आप खुद बताइएगा कि आखिर क्यों डीएमके पार्टी के ही नेता जो बड़े बड़े पद पर हैं वो सनातन धर्म, भगवान राम और हिंदुओं के लिए इतनी कड़वी भावना रखते हैं। तो ये जो आखिरी नेता है जिनके बयान के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इन्होंने कहा था कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो उनके यानी कि पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। उन्होंने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री टीएम अनबरसन ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए जहर उगला था। यह जो बयान था ये एक भरी सभा में दिया गया था। डीएमके पार्टी के मंत्री अनबरसन ने कहा था कि मैंने अभी शांति रखी हुई है और मीठी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ, लेकिन मैं मंत्री न होता तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देता। यानी कि पीएम मोदी को लेकर ही उन्होंने यह विवादित बयान दिया था। तो अब बताइए कि आखिर इन लोगों को दिक्कत किससे है, बीजेपी सरकार से, हिंदुओं से या फिर भगवान राम से, जो लगातार ऐसी विवादित टिप्पणियां देते रहते हैं और वहां की सरकार अपने कान और आंखें मूंद लेती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब यही अधिकार किसी के भले के लिए न हो तब ये हमारे देश के नेता हैं जो ऐसे बयान देते रहते हैं। क्या ये सही है? एक नेता देश के पीएम को मारने की धमकी देता है लेकिन फिर भी खुलेआम घूमता है। एक नेता सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताता है और वो भी मजे से घूम रहा है। अगर वहीं मुस्लिमों के लिए कोई कुछ बोल दे तो कहा जाता है कि उनके हक को छीना जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है। तो अब भगवान राम पर ये विवादित टिप्पणी करने वाले लोगों पर विपक्ष कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? ऐसा लगता है कि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि एक एजेंडे की पार्टी है जो बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या भगवान राम, सनातन धर्म और हिंदुओं को लेकर ऐसे विवादित टिप्पणी करना सही है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।